थी दिवस मनाए क्यों जाते हैं, यदि हम इस पे बात करें, किसी भी दिवस को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि उस समय जो चीजें हुई थी उसको याद करके और उसके लिए जागरूकता प्रयास करें, साथ ही साथ उसके संरक्षण का प्रयास करें, कोई भी चीज हो तो इसलिए मनाया जाता है। यदि आज हम बात करें, हम पूरे साल के वर्ष 2023 के अपडेटेड थीम्स, उनके दिन कौन से हैं, क्या कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो सभी को एक ही क्लास में कंपाइल किया गया है। तो आप वीडियो पे देखिए, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए अपने विषय को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करें विश्व ब्रेल दिवस 2023 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? 4 जनवरी। इसमें क्या होता है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए किताबें होती हैं जो उभरे उभरे अक्षर होते हैं, ताकि वो हाथ से टच करके वो चीजों को पढ़ सके, समझ सके। तो आप देखिए कभी कभी नोट में भी कुछ उभरा उभरा सा हल्का रहता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि लोग समझ सकें। ठीक, तो इसी तरह विश्व ब्रेल दिवस की यदि हम बात करें तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगली यदि हम बात करें भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसी के बाद जो इस दिन को प्रवासी दिवस घोषित किया गया। ठीक, तो इसकी इस बार की थीम क्या है, यदि हम बात करें 2023 की, तो अमृत काल में भारत में विश्वसनीयता, अमृत काल में भारत की विश्वसनीयता इसकी थीम है। बात करें इस बार संस्करण की, तो 17वां संस्करण था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस बार हुआ कहां पे था, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, इस बार ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। नेक्स्ट यदि हम बात करें विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। इसका क्या है कि हिंदी भाषा को जनमत की भाषा बनाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 से इसको मनाया जा रहा है। वहीं हम हिंदी दिवस राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। विकसित युवा और विकसित भारत के लिए मनाया जाता है। विकसित युवा और विकसित भारत के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करें, और शुरुआत कब से हुई थी राष्ट्रीय युवा दिवस की? तो 1984 से, ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें शुरुआत इसकी, तो 2008 से हुई थी। इसकी जो थीम है, क्या थीम है इसमें? लड़कियों के अधिकारों में निवेश, यानी उनके ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाए, उनको लोग उनका बढ़ावा हो सके, तो लड़कियों के अधिकारों में निवेश की बात की गई। ठीक, नेक्स्ट बात करें यदि हम, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसमें क्या है, लोगों को वोट देने के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके। 25 जनवरी को मनाया जाता है। यदि हम बात करें इस वर्ष जो है, इसमें क्या है कि 2011 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? तो 2011 से। इस बार की थीम पे यदि हम बात करें, वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट दूंगा, ये नाम है, वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट दूंगा, ये थीम है इसकी, ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए मनाया जाता है वेटलैंड्स डे। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी के तहत वेटलैंड्स को जो होती हैं भारत में वर्तमान में 75 वेटलैंड्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। ठीक, यदि हम बात करें इस बार की थीम की, तो इनका है निम्न आर्द्र भूमि को पुनः संरक्षित और पुनर्जीवित करना। ठीक, निम्न आर्द्र भूमि को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित और पुनर्संगठित करने ये उद्देश्य है। अगली बात करें विश्व कैंसर डे, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला है वन्य जीव डे, 3 मार्च को मनाया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है, इनकी थीम क्या है, यदि हम इस पे बात करें, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, लोगों को जागरूक करना। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा हो, तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, यदि सरकार के निगाह में नहीं है कोई चीज, कोई संरक्षण एरिया, तो वहां के लोगों के द्वारा उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और वो सरकार से
अनुमति लेने के पश्चात वहां की चीजों का रखरखाव करे और सरकार उनको प्रोटेक्शन दे, उनको सुरक्षा दे सके। तो इस तरह के बातें इन्वायरमेंट में की गई हैं। जब हम इन्वायरमेंट पे आएंगे तो उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अगली यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है कि लैंगिक समानता हेतु नवाचार और प्रौद्योगिकी बढ़ाना। नवाचार और प्रौद्योगिकी बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के प्रति। आप देखिए अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसी का एक कदम है जिसको भारत सरकार ने अभी उठाया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ताकि महिलाओं की भी जो हमारे संसद भवन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, उनकी जो उनका जो लैंगिक अंतराल जो ज्यादा हो जा रहा है उसको कम करके समानता ला सके, महिला पुरुष की बराबरी हो सके। तो इस उद्देश्य से लाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। थीम क्या है इसकी इस बार की 2023 की? तो ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन हर किसी के लिए काम करता है। ठीक, और ये शुरुआत 1995 में हुई थी। थीम क्या है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की? तो वैक्सीन हर किसी के लिए काम करता है। आपको पता होगा अभी कोविड-19 का दौर जो चला, कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, कोविडशील्ड, तमाम वैक्सीनें ही थीं जो लोगों को बचाईं। और वैक्सीन चाहे वो पोलियो की हो, चाहे आप मलेरिया की हो, वैक्सीन ही एक ऐसा अंत में इलाज होता है जिससे आप किसी भी बीमारी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। राष्ट्रीय टीकाकरण कब बनाया गया? 16 मार्च को। थीम क्या थी? तो वैक्सीनेशन, वैक्सीन हर किसी के लिए काम करती है, तो ध्यान दीजिएगा। अगली यदि हम बात करें विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगली बात करें विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। और जिस तरीके से हम जल का दोहन कर रहे हैं, बहुत लंबा समय नहीं है कि जल का संकट शुरू हो ही चुका है और बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जल बचाने का भी प्रयास करें। तो इसकी थीम क्या है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन तेजी से लाना। और 1992 से इसको लाया गया। आप देखिए जल की स्थिति ये होती है, आप कल्पना करिए जिनको जल की नहीं मिल पाता, या कहीं कहीं ऐसी जगह स्थिति है जैसे आप उड़ीसा का कालाहारी देख लीजिए, जहां जल का वाटर लेवल इतना बुरी स्थिति में है कि लोग दूर दूर तक जाते हैं और पानी लेके आते हैं। तो उनसे पानी की कीमत सोचिए और जिनको पर डे मिल रहा है उनसे पूछिए। तो दोनों में आप जब तक बराबरी नहीं कर पाएंगे, पानी को बचाना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगली बात करें विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल मनाते हैं। विश्व विरासत स्थल को मनाए जाने के उद्देश्य ये है कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, मतलब सतत इसको संरक्षित करते हुए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इसका महत्व जान सके। यदि संरक्षित रहेंगी तभी तो लोग जान पाएंगे। यदि पुरानी पीढ़ियां लाल किले को संरक्षित नहीं की होती, या आपके ताजमहल हो गए, आपके जो वर्तमान के मंदिर हैं, यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया होता, जैसे हम्पी है, तो उनका संरक्षण नहीं होता तो हम कैसे जान पाते, उनका महत्व के बारे में कैसे जानते। तो इनका उद्देश्य यही है कि वर्तमान की जो विरासतें हैं उनको संरक्षण करते हुए, जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको विरासत के तौर पे उनको दर्जा भी मिला है, उनका संरक्षण भी हो रहा है। तो इनका उद्देश्य यही है कि संरक्षण करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसके महत्व को समझ सके और इसके बारे में जान सके कि क्या हमारा इतिहास रहा, कितना रिच रहा हमारा इतिहास। तो इसलिए इसको मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस हमने कब बताया था? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसका उद्देश्य है कि हमारे ग्रह में जो है 1970 से निवेश कर रहे हैं, मतलब हम अपने ग्रह में जो निवेश कर रहे हैं उससे जो हमारा ग्रह है उसको हरित ग्रह बनाना और ग्रह हमारा जो है उसको संतुलित नियंत्रित करके चलना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया के लिए कौन सा टीका लगता है? मलेरिया के लिए बताइए।
और मलेरिया किससे फैलता है? तो किससे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सिनकोना की छाल से इसका इलाज संभव होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, विश्व मलेरिया दिवस मनाते कब है? तो 25 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है? शून्य मलेरिया करना तथा निवेश कार्यक्रम, शून्य मलेरिया को शून्य करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया जाता है। ठीक, सबसे पहले मलेरिया की वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, घाना ने बनाई थी। एग्जाम में पूछता है, घाना पहला देश था जिसने वैक्सीन तैयार की थी। अगला बात करें, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य है नवाचार और तकनीकी को बढ़ाने के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। आप देखिए, महिलाओं की भूमिका हो, साथ ही साथ जो हमारी, जैसे पेटेंट होता है, आपकी कोई चीज है तो आप उसका पेटेंट करा लेते हैं ताकि कोई उसका उपयोग ना कर सके, कॉपीराइट ना हो। तो इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि जो चीज आपकी है उस पर आपका कॉपीराइट हो। साथ ही साथ इसमें महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया गया है, और इसी के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी डे कब मनाया जाता है? तो 13 मई को। आपको पता होगा, जल और प्रवासी पक्षियों के महत्व को लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है 13 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। 22 मार्च को क्या था? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या था? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। ध्यान दीजिएगा, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को पुनर्जीवित करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में। एक ही स्थान पे बहुत सारी, जहाँ पे संभावना होती है, जो जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, उनकी बहुत सारी प्रजातियों की संभावना होती है, तो वो डाइवर्सिटी मतलब उनका फैलाव बहुत ज्यादा हो, तो जैव विविधता होती है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली बात करें, विश्व पर्यावरण डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए इसको, इसका इस बार की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण का जो है निपटारा करने या इसको समापन करने के उद्देश्य से 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार हमारा 6वां संस्करण था। ध्यान दीजिएगा। ठीक, 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी दिन संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, 21 जून को ही। अगली यदि हम बात करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसी दिन हमारे जो महत्वपूर्ण महान गणितज्ञ हैं रामानुजन, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 29 जून को। तो उसी लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? लेट्स मूव, मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको जागरूक करना, उनके देख रेख, उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका सम्मान हो सके, उनको वैश्विक स्तर पे लाना, मुख्य धारा से जोड़ना, ये सारे कार्य किसके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के। अगली बात करें, साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या? परिवर्तनशील दुनिया में बढ़ावा देना। जो हमारी परिवर्तनशील दुनिया है उसमें लोगों की जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना। आपको पता होगा जो केरल है 100% साक्षरता दर है वहां पे, तो ध्यान दीजिएगा। और साक्षरता की परिभाषा क्या है? आपको पता होगा, कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी बालक जो 7 वर्ष से ऊपर का है, यदि उसको अपना नाम भी लिखने आता है तो वो साक्षर है, ऐसा हमारे यहाँ परिभाषा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ध्यान दीजिएगा। और परिवर्तनशील दुनिया में बढ़ावा हेतु इसको लागू किया गया, इसको मनाया जा रहा कि लोग साक्षर हो सके एजुकेशन के प्रति। तो ध्यान दीजिएगा, ताकि अपने अधिकारों के समझ सकें, अपने महत्व को समझ सकें। ठीक, अगली बात करें, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है।
इसका क्या उद्देश्य मनाए जाने का? तो इसका इस बार की जो थीम है क्या है, एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां पे हम 8 अरब लोगों को संभावनाओं को पूरा कर सकें। हमारे पूरे विश्व में अभी आपको पता होगा यूएन पॉपुलेशन का जो डाटा आया है, हमारी जो संख्या है वो 8 अरब है। पूरे विश्व की जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं, न कि केवल भारत की। 8 अरब जनसंख्या है और उनके संसाधनों को पूरा करने के लिए, इसके उद्देश्य से, ताकि उनकी हम जरूरतों को पूरा कर सके, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है और लोगों के महत्व को हम समझें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसको। और क्या होता है इसमें आपको पता होगा, इस बार जो हमारा चाइना है उससे भी ज्यादा भारत की पॉपुलेशन है। विश्व में नंबर 1 स्थान पे इस समय भारत है, जो कि पॉपुलेशन में सबसे बहुत अग्रणी है, नंबर 1 पे आ चुका है। दूसरे नंबर पे चाइना है, यूएन पॉपुलेशन की रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारी विश्व की जनसंख्या है वो 8 अरब है, 8 अरब हो चुकी है। तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी संभावनाओं के प्रति, यही इसका उद्देश्य था विश्व जनसंख्या दिवस का, कि हम उनकी संभावनाओं को पूरा कर सके। अगली यदि हम बात करें, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन क्या होता है, जो हमारे यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं उससे जो हमारी त्वचा है, उस देखिए होता है क्या है कि 3 प्रकार की रेज होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा होती है वो तो सही बहुत नुकसान करती है, ठीक, और बीटा और गामा, गामा सबसे ज्यादा नुकसान करती है, अल्फा हमारे शरीर में जरूरत होती है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो वो उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन बीटा, बीटा कोई रिएक्ट नहीं करती, लेकिन गामा यदि आ गई तो उससे कैंसर तक की संभावना होती है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी से जो हमारे ओजोन की परत है, ओजोन परत में जो छेद होता है, ऐसा नहीं होता कि छेद हो जाए, उसमें क्या होता है जो परतें होती हैं वो पतली हो जाती हैं। अब परत पतली होने का रीजन क्या है, जैसे जो हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं उससे जो हमारी कार्बन फ्लो सीएफसी गैस है वो निकलती है, साथ ही साथ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता है प्रदूषण है वो, ये सारी चीजें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे परिवहन से निकल रहा है, धुआं मोटरसाइकिलों से निकल रहा है, वो सारी चीजें इन्वायरमेंट को खराब करती हैं। और उससे क्या होता है, तो जो हमारी सूर्य की किरण क्या होता है, जो प्रक्षेपित वापस जाती है, आपको पता होगा जब सूर्य आता है तो उसकी रेस वापस जाती है, जब वो ऊपर नहीं जा पाती, क्योंकि जब परत है ही नहीं, बहुत ज्यादा वो हो गई, तो जब जा नहीं पाती तो उससे क्या होता है, ताप गर्म होने लगता है। और वही धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग, आप देखिए वैश्विक तापन जो इस समय वर्तमान में बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, वो यही इसी का कारण है। ठीक, तो ओजोन जो परतें हैं उसको हमें बचाना है, उसके लिए ये सारी गैसें बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो हमारा एक अच्छे नागरिक होने के नाते कर्तव्य है कि हम इस चीज को थोड़ा सा नियंत्रण कर सकें। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को। अगली बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 11 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन के लिए जो दिवस मनाया जा रहा है वो 17 अक्टूबर को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ये वही दिन था जिस दिन हमारे संविधान को 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, और बाकी 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगली बात करें, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें, झंडा दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। अगली बात करें, विश्व विकलांगता दिवस, विश्व दिव्यांग दिवस की बात करें तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली बात करें, राष्ट्रीय एनर्जी दिवस, राष्ट्रीय एनर्जी कवरेज दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। बात करें विजय दिवस, 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस, तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसके पावर के लिए, उसके लोगों को बढ़ावा देना कि वो मतदान करें, मतदाता बने, इसके बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र डे। इनका थीम क्या थी इस बार की, इनकी थीम है एम्पावरिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आने वाली पीढ़ी को मतदान के प्रति, मतदाता बनने के प्रति जागरूक करें, ताकि वो भी लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सके। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगली बात करें यदि हम,
विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस बार की थीम क्या थी? पर्यटन और हरित निवेश। यानी हम पर्यटन तो बढ़ाएं, साथ साथ हरित निवेश, मतलब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बल दें, हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे सकें, साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। पर्यटन के साथ साथ ये सारी चीजें हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, इसलिए ऐसा किया गया। अब बताइए, जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है वहां पे पर्यटन के लिए कोई आएगा? जब इतनी हानिकारक गैसें रहेंगी कैसे कोई आ पाएगा? जब मास्क लगा के लोगों को घूमना है तो कहाँ से पर्यटन हो पाएगा? लोगों के रोजगार प्रभावित होंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? आपका तो 27 सितंबर को। अगला है शरणार्थी दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। ठीक, इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो घर से दूर आशा। ध्यान दीजिएगा, घर से दूर आशा इसकी थीम थी। अगली बात करें हम विश्व महासागर दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इस बार की थीम क्या थी? द राइट आर चेंजिंग। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व महासागर दिवस की ये थीम थी। अगली यदि हम बात करें विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो इसकी थीम क्या थी? ध्यान दीजिएगा, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। ध्यान दीजिएगा, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, और किसी को भी इससे पीछे ना छोड़ें। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, और कोई भी इससे पीछे, किसी को पीछे न छोड़े। तो ये थीम थी। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने सारे महत्वपूर्ण दिवस पे बात की, उनकी थीम पे बात की, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, साथ ही कुछ एडिशनल फैक्ट भी हमने इसमें जोड़े हैं। तो आप वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सबसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। ठीक, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इसी तरह चैनल को अपना प्यार दीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।